नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया निबंध जिसका नाम है प्रताप नारायण मिश्र जी का शिव मूर्ति निबंध। 1933 में प्रकाशित हुआ था, ये याद रखिएगा। किसके द्वारा लिखित है? तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। ये उनकी फोटो है जो लेखक ने लिखा है, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, जितने भी आपके जो मूल टेक्स्ट लगे हुए हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ाया गया है और साथ ही साथ जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी एक कोर्स में जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। लेटेस्ट ई-बुक आई हुई है, ये आपका हार्ड कॉपी नोट्स है, ठीक है? तो ये हार्ड कॉपी नोट्स आप अपने घर पे मँगा सकते हैं। 3 कॉपियाँ आपके घर में पहुँचेंगी, इकाई 1 से लेके इकाई 3, इकाई 4 से लेके इकाई 6 और इकाई 7 से इकाई 10, ठीक है? तो ये 3 कॉपी नोट्स हैं। आप सभी जानकारी 7209973250 नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी का शिवमूर्ति निबंध। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था। ठीक है, तो 1856 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक, कवि और पत्रकार थे। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। कौन गुरु मानते थे? प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु जी को अपना गुरु मानते थे। मिश्र जी ने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया था। याद रखिएगा, ब्राह्मण पत्र का और हिंदुस्तान नामक जो पत्र थे, इनका सफलतापूर्वक संपादन किया था किसने? मिश्र जी ने। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना भी की, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। तो इन्होंने कानपुर में किसकी स्थापना की थी? नाटक सभा की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, नाटक सभा की स्थापना की थी, जिसके माध्यम जैसे पारसी थिएटर में पहले रंगमंच की एक अलग ही दुनिया थी, उसी के समान ये हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। उनके निबंध संकलनों में निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष तथा प्रताप नारायण ग्रंथावली महत्वपूर्ण है। इनकी भाषा में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा अधिक है, ये याद रखिएगा कि व्यंग्यपूर्ण मात्रा वक्रता की मात्रा किसके निबंधों में मिलती है? तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में। इसलिए वे लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। मिश्र जी ने जहाँ एक ओर भौं, बुढ़ापा, होली, धोखा, मरे को मारे, शाहनदार जैसे विनोद और सूझबूझ निबंध लिखे हैं, वहीं दूसरी ओर शिव मूर्ति, काल, स्वार्थ, विश्वास, नास्तिक जैसे गंभीर विषयों पर भी लेखनी चलाई है। अब शिव मूर्ति निबंध की समीक्षा देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित शिवमूर्ति निबंध उनके निबंध संग्रह प्रताप पीयूष में संकलित है, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रकाशन वर्ष इसका है 1933, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, 1933 में संकलित है। प्रताप पीयूष भारतेंदु युग का प्रतिनिधि गद्य रूप है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में लिखे गए इस निबंध में संस्कृति का उपपाठ निहित है, साथ ही कला का पाठ भी। उपपाठ निहित है संस्कृति का, और कौन सा पाठ निहित है? कला का पाठ निहित है। इसमें भारतीय मनीषा का जागरण निहित है तथा प्रतीकों के माध्यम से बड़े सरल और सहज ढंग से इस बात को रेखांकित किया है कि भारत का शिक्षित वर्ग भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रतीकों के प्रति कितना उदासीन है। तो भारतीय प्रतीक, भारतीय जो मूर्तियां हैं, उनके प्रति कितना उदासीन है, इस निबंध में ये चर्चा करते हैं। शिव मूर्ति कलाकृति का प्रतीक है। शिव मूर्ति कलाकृति का प्रतीक है। इस निबंध के द्वारा मिश्र जी ने स्पष्ट किया है कि मनुष्यों के बीच शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। इस निबंध में आस्तिकता के भाव को व्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं कि हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषता शैव के धर्म का आधार है। ठीक है, तो ये बताते हैं लेखक कि हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति और वह विशेषता शैवों के धर्म का आधार है।
इनसे जुड़े विषयों को की ओर इंगित करके लेखक ने अपने शैव भाइयों से पूछा है कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होकर वैष्णवों से किस बात पर द्वेष रख सकते हो। यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि धर्म और ईश्वर के नाम पर आज भी उन्माद और अराजकता का बोलबाला है। तब बात शैव शाक्त वैष्णव की थी, तो अब बात हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख की है। इसी द्वेष भाव के कारण आतंकवाद उत्पन्न होता जा रहा है तथा सांप्रदायिकता की आग में मानवीयता भस्म होती जा रही है। प्रताप नारायण मिश्र समन्वय भाव के साथ अंधी आस्था के स्थान पर तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो, तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहकर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव यही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। इससे शैवों को शाक्तों के साथ विरोध अयोग्य है। हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को भी किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश जी की ही प्रजा है। सब हमारे खुदा की ही बंदे, मतलब एक ही भगवान है, ईश्वर एक है। ये यहाँ पर चर्चा करते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। विश्व बंधुत्व का यह दर्शन लोकतांत्रिक और सह अस्तित्व का दर्शन है, जिसकी वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता है। इस निबंध में अंतरकथा की तकनीक का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। यथा पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है ना? तो ये उदाहरण भी देते हैं। पुराणों में गंगा की विष्णु की चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। उस पर वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करे। ऐसे विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि विष्णु भगवान नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदाशिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार करके कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण को अर्पण कर दिया। वस्तुतः शिव और विष्णु की परस्पर आराधना के उल्लेख द्वारा लेखक ने भारतीयों को परस्पर सम्मान की सीख दी है, आत्मसमर्पण की सीख दी है, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो यहाँ पर पुराणों की चर्चा करते हुए बताते हैं कि शिव को वैष्णव माना गया है और जो विष्णु है उनको शैव धर्म से माना गया है। तो ये चर्चा करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से कमल घट गया। तो राजीव नयन कमल नयन बताते हैं ना, तो अपना नेत्र ही चढ़ा देते हैं। शिव शिव जी के चरण कमल को अर्पित कर देते हैं उनके अपने नेत्र को। वस्तुतः शिव और विष्णु परस्पर किसके योग्य आराधना के उल्लेख द्वारा भारतीयों को परस्पर सम्मान की सीख देते हैं शिव मूर्ति निबंध के द्वारा। इस निबंध में मिश्र जी ने पहले मूर्तियों की चर्चा की, बाद में धातुओं की चर्चा की। इसलिए मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, फिर मूर्तियों के रंगों और चर्चा, और फिर मूर्तियों के आकार की चर्चा। संपूर्ण निबंध अपने आप में एक सुगठित प्रयोग का नमूना है। इस निबंध के द्वारा मिश्र जी यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर को चाहे आप साकार रूप में पूजे, चाहे निराकार रूप में। दो रूप होते हैं ना ईश्वर के, एक साकार रूप होता है, एक निराकार होता है। तो कहते हैं कि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए, चाहे वो साकार हो, चाहे वो निराकार। चाहे हम कबीर के समान ईश्वर के निराकार के रूप की भक्ति करें, अथवा मीरा के समान ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करें। यदि हम मन से ईश्वर की करेंगे, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रेममय परमात्मा हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। मिश्र जी ने इस निबंध में शैव और वैष्णव संप्रदाय की एकता पर भी बल दिया है। लेखक निबंध के अंत में कहते हैं, यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। सारांशतः हम कह सकते हैं कि शिव मूर्ति निबंध के माध्यम से लेखक भगवान शिव के माध्यम से सच्ची प्रेम और भक्ति का समर्थन करते हुए देशवासियों को भाईचारे व विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण उद्धरण हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम पूरा पूरा मूल टेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इस निबंध को पढ़ेंगे, अक्षरशः पढ़ेंगे और आप अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रतर्क्य एवं अचिंत्य हैं।
ये याद रखिएगा, फर्स्ट लाइन हमेशा निबंध की इम्पोर्टेंट होती है। क्रम वाले भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं गद्य से, है ना? पहले तो केवल कविताओं से पूछते हैं, लेकिन अब गद्यों से भी ये ट्रेंड चल गया है कि गद्य से भी क्रम पूछ लेते हैं। तो ये पहली लाइन है कि हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रतर्क्य एवं अचिन्त्य हैं। तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। क्या कहते हैं? मतलब अचिन्त्य हैं, अकथ्य हैं, अप्रत्यक्ष हैं, तब भी जो भक्त हैं, वो अपने अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं। कैसी चर्चा करते हैं पहले प्रताप नारायण मिश्र निराकार स्वरूप की। और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कर सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना हो जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जावेगा, सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, वह निहायत सच है, जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। इसका कथन है ये महात्मा कबीर का, याद रखिएगा। महात्मा कबीर इस विषय में कहते हैं कि वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और उसका कोई अ, और कोई उसका नाश बता दे तो सब उसे क्या करेंगे? टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव का ठीक-ठाक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दाँत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पाँव स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा, यद्यपि हाथी ना खूंटे के समान है, ना खंबे के। मतलब यहाँ पे ये यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई हाथी भी दे दिया जाए उनको तो छोटे बालक के समान उसके अवयव मतलब उसके अंग को ठीक-ठाक बोध कर लेंगे। दाँत छूने वाला कहेगा कि खूंटी के समान है, कान छूने वाला कहेगा कि ये सूप के समान है, पाँव छूने वाला कहेगा ये खंभे के समान है। जबकि हम सभी को पता है खूंटी के समान भी हाथी नहीं है और खंभे के समान भी हाथी नहीं है। तो वही चर्चा ईश्वर के माध्यम से करते हैं कि ईश्वर को वे अपनी रुचि, अपने रूप, गुण, स्वभाव से कल्पित करते हैं। और कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली-भाँति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक-एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा-पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर लें, तो वह अनंत कैसे और यदि अनंत मान के अपने मन और वचना को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें, तो हम आस्तिक कैसे? सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है, वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। ये बताते हैं कि जहाँ तक हमारी बुद्धि हम उन उसी के द्वारा उनकी भगवान की मतलब स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इससे हमें परम शांति का अनुभव होता है। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध रख सके उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार परमार्थ के लिए मंगल है। ये इम्पोर्टेंट है। जो भी हाइलाइटेड है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ कहते हैं करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बितावें। जितनी देर पूजा-पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दें तो भला है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के विचार जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है, जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत है, तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक-एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ-कुछ अर्थ लिखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है फिर। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है। पूछा जा सकता है, किसकी होती है? पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर।
जिसका प्रयोजन यह है कि उनका हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। दृढ़ वस्तु मतलब जो ठोस वस्तु, उसकी उपमा किससे दी जाती है? पत्थर से, पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है। हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी की को छुट्टी हुई। चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। धातु की मूर्ति यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि धातु की मूर्ति का कैसा है, पाषाण की मूर्ति कैसी होती है, रत्नमयी मूर्ति से क्या आशय है, तो ये पूछा जा सकता है वन लाइनर में। आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि दधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तदीय हैं, तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम। हम चाहे मरे चाहे जिए। अगली मूर्ति रत्नमयी मूर्ति। पहले किसकी चर्चा हुई? पाषाण की। फिर चर्चा हुई धातु की। अब चर्चा किसकी हो रही है? रत्नमयी की। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। तो ये रत्नमयी मूर्ति मतलब अमूल्य है, मूल्यवान है मतलब। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आती। यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेममयी परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। आगे चर्चा करते हैं मृतिका की मूर्ति। यहाँ लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स में बनाते रहिए, इसको लिख लीजिए। मृतिका की मूर्ति। मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं। वह निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी पंक्ति दे दी जाएगी, पूछा जाएगा किस निबंध से आई है ना? तो ये हुनर का नाम सुनते ही आप मजदूरी और प्रेम ना चले जाइएगा। ठीक है? ये पंक्ति शिव मूर्ति से आई है, याद रखिएगा। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। या यूं समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है। ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मट्टी से खूब घटता है। फिर चर्चा करते हैं गोबर की मूर्ति। पीछे ही लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, गोबर की मूर्ति। तो कितनी मूर्तियों का जिक्र हो गया अभी तक? पाषाण, धातु, रत्नमयी, मृतिका और गोबर। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। ठीक है, ईश्वर क्या है? आत्मिक रोगों का नाशक है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। फिर पारे की मूर्ति, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टि कारक सुगंधम पुष्टि वर्धनम। यह मूर्ति बनाने या बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और मूर्ति लिख लीजिए। किसकी मूर्ति? पारे की मूर्ति, 6वें नंबर पर। ठीक है, वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, मुख्य रंग 3 होते हैं। तो मूर्तियों के कितने रंग बताते हैं? प्रताप नारायण मिश्र 3 बताते हैं। कौन कौन से? पहला श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। वह त्रिगुणातीत तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतो गुणमय भी कहें तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा रंग कौन सा है? लाल रंग है। पहला कौन सा बताया मूर्ति का? सफेद। दूसरा लाल रंग है, जो रजोगुण का वर्णन है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा रंग काला है। ठीक है, तो कौन कौन से रंग हो गए? 3 रंग हो गए। पहला सफेद, दूसरा लाल और तीसरा काला।
उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है। इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। किस पर? काले पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं। उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक नयन है। उनकी पुतली काली होती है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है। उसकी प्रकाशिनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहिए जिसके अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आंख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने? हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति के आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कवियों भरे की पूरी शक्ति, रसिकों भर का स्वर्ग एक बार उस शोभा पर निछावर हो सकता है, हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता, उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहिए तो सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे? समस्त शरीर में सर्वोपरि शिर है, उस पर केश कैसे होते हैं? फिर सर्वोत्कृष्ट देवादि देव का और क्या रंग है? यदि हम कोई बड़ा यदि कोई बड़ा मैदान हो, लाखों कोस का, और रात को उसका अंत लिया चाहो, तो 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे? केवल जहाँ दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, मैदान वाली। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशवत न माने तो क्या माने? रामकृष्ण कृष्ण चंद्रादि, रामचंद्र कृष्ण चंद्रादि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ना माने, तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों ना कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है, तो इसी रंग ढंग का है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अब किसकी चर्चा करते हैं? आकार की। पहले तो बताई कि किस प्रकार की मूर्तियां होनी चाहिए, उसका आकार बताया, उसके बाद उसका रंग बताया। अब बता रहे हैं आकार कैसा हो। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है ना? लिंग आकार की होती है, जिसमें हाथ, पाँव, मुख कुछ भी नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथातथ्य प्रतिमान है। केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों ही के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। सच भी यही है, जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसकी ठीक-ठाक मूर्ति ही क्या? आनंद की कैसी मूर्ति, दुःख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्तवृत्ति। मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मतलब बताते हैं जो बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसकी ठीक-ठाक मूर्ति ही क्या होगी? आनंद की कैसी मूर्ति होती है? आनंद की कोई मूर्ति होती है, लेकिन फिर भी आनंद महसूस करते हैं। दुःख की कैसी मूर्ति होती है, लेकिन फिर भी दुःख को हम लोग महसूस करते हैं। रागिनी की कैसी मूर्ति, प्रेम की कैसी मूर्ति, केवल चित्तवृत्ति है, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतन बस। ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि, कृतत्व, अचिंत्यत्व, अप्रमित्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है, यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता। अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। बस सभी बातें गोल हैं, तो चिन्ह भी हमने गोल मोल कल्पना कर लिया। यदि नतस्य प्रतिमास्ति, इंपॉर्टेंट, का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, या इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी, क्योंकि इसमें जिसमें हाथ, पाँव, मुख, नेत्र आदि कुछ भी नहीं, उसे प्रतिमा कौन कह सकता है? पर यदि मोटी बुद्धि वाला कहे कि कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है? हम उत्तर दे सकते हैं कि आँखें हों तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है, दोनों बातें ईश्वर के विषय में ना कही जा सकी हैं, ना नहीं कही जा सकी हैं, ना नहीं कही जा सके, और हाँ कहना भी ठीक है।
एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, मतलब हाँ और ना। होता है ना, मानो तो पत्थर में भी भगवान, नहीं तो मात्र पत्थर है ना? तो ये इस प्रकार से बताते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। वह निरवयव है, मतलब अवयव नहीं है, पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन, बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए, उतना ही बढ़ता जाएगा और हम जन्म भर बका करेंगे। पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमः हुई है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में। इसीलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव मतलब हाथ पांच इत्यादि वाली जो जो सावयव होते हैं, मतलब हाथ मुंह नाक सब होता है जिन मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। ये जो ग्रीन लाइन से अंडरलाइन है ना, ये पीवाईक्यू में प्रश्न बना था। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है ना? ये संसार का क्या है? जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की चिंत्या अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। वे यह ना कहें तो क्या कहें कि बड़े-बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियाँ निकलेंगी, जिन पर यह नहीं लिखा है कि यह सिकंदर की हड्डी है, यह दारा शिकोह या इत्यादि की। तो किसका-किसका ज़िक्र हुआ है? सिकंदर का और दारा का, ये याद रखिएगा। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों का की चाल ही न थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी न कहेंगे। यहाँ ताम्र वर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाए। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही हैं। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठौर की गई है। इंजील और कुरान में भी कहीं-कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। परंतु यह खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर उसका यह भाव कहीं ना जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है, तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। जो चाहे जैसा, पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे, अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसों से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता-पिता, भाई-बंधु, राजा, गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं, उन सबके हाथ-पाँव, नाक, मुँह हमारे हस्त पदादि से निकले हुए हैं। तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा? बस इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियाँ प्रेमोत्पादनार्थ हैं, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरवादी की मूर्तियां भयानक हैं, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयानक है, अथच हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे। तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति कई एक विशेषता है। उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है। गंगा नदी की चर्चा करते हैं कि क्या है, सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थी शिर स्थानी कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है। इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार चर्चा कर चुके हैं प्रताप नारायण मिश्र कि पुराणों में गंगा की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई। 4-5 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें ये जरूर देंगे कि शिव के सिर से गंगा की उत्पत्ति, लेकिन नहीं, गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरण से उत्पन्न मानी गई है। और शिव जी को परम वैष्णव कहा है। शिव जी शैव नहीं कहा जाता, वो तो आज का दौर है कि शिव जी को शैव भक्त कहते हैं। शिव जी के जितने भी भक्त होते हैं, शिव जी को ही किसका परम भक्त माना है? वैष्णव कहा है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि
इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है। अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक शैवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। मतलब पुराणों में ऐसा कहा गया है, तो कह रहे हैं अगर ऐसा कुतर्क आता है, तो हम तर्क के रूप में पुराण प्रस्तुत कर देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे-ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने के। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है, याद रखिएगा। विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय। पर उसका वर्णन पूर्णतया असंभव। अंत कुछ-कुछ गुण एकत्र करके 2 स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिससे जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषता शैवों के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रतर के विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस बर्ते पर द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधार कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं। इससे शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। अच्छा नहीं लगता है कि सब धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये वाला इम्पोर्टेंट, ये देखिए, बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने मुख माने हैं? बहुत सी मूर्तियों के कितने मुख हैं? 5 मुख। जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा। पर यह ना समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या से ही प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं, उससे भी उनका रूप, उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख है एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनते में आती है। केवल विद्या भामिनी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते हैं। हम क्या हैं? पर जहाँ तक साधारणतः बहुधा सी मूर्तियाँ देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने ना कैलाश देखा है, ना किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा। पर हमारी इस अक्षरमय मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख ग्राप्त प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव है, वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे सं ये इम्पोर्टेंट है जो हाइलाइटेड है ना, तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश होगा। हे विश्वनाथ, कभी हमारे मंदिर को कैलाश बनाओगे? कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का ये इम्पोर्टेंट है, रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खीरेश्वर आदि नाम होता है। याद रखिएगा, पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का क्या क्या नाम होता है? रामनाथ नंबर 1, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खीरेश्वर आदि नाम होता है। वैसे ही इस अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम है। कौन कौन से नाम है? हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि है, पर मुख्य नाम क्या है? प्रेमेश्वर। ठीक है? तो रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खीरेश्वर। फिर बताते हैं कि शिव मूर्ति का गणित नाम है, जिसमें से 4 नाम बताते हैं, हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर और प्रेमेश्वर। इसको नोट कर लीजिएगा अलग से कॉपी में।
कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझे, मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। इनका अर्थ भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब चक्षु मतलब नेत्र, जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक-एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है, जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है, तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भैयाचार्य में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृत्तिका का कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ है। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने से भी के भी काम के नहीं। यह नहीं प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा? मतलब प्रेम के बिना क्या ईश्वर दिखाई दे सकता है बंद आँखों से? जब चाहो आँखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, लेकिन प्रेम होना चाहिए। अंधकार के सिवाय कुछ न सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। अधिक श्रम करोगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या है। जहां तक सहृदयता से विचार कीजिएगा, वहां तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है। मुक्ति किसकी बहन है? प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है, तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके निबंध की अंतिम लाइन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। ये निबंध आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।